प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश कुमार कक्षा 10 गणित 2023 सेट 6 ईए पार्ट 2 लेके चल रहा हूँ। इससे पिछले का वीडियो हमने पार्ट 1 में पिछला वीडियो दे चुका हूँ। हमारे चैनल पर सर्वेश सरकलान पर जाकर देखिए, सारे वीडियो मिल जाएंगे और बीच बीच में इम्पोर्टेंट कुछ शॉर्ट ट्रिक भी दे दी हैं, उनको देखिए, आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और इसमें अंदर बहुत ही रहस्य को छुपा हुआ है, वो बीच बीच में मनोरंजन के तहत हम बताएंगे। देखो कितना मज़ा आता है हमारे गणित में, हमारे चैनल पर सर्वेसर कलाम। देखिए, आते हैं, चलते हैं। देखो, इसने पहला दिया है खंड बाह्य विस्तृति उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक 2 नंबर का है। बिंदुओं बिंदुओं 2 और 22 और बिंदु 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। बाई का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल, बहुत मजे का, सोते सोते जागते जागते याद करेंगे। देखो क्या करेंगे। तो बिंदुओं है, एक ऐसा दिया है, एक का है। हम शुरुआत करते हैं नए तरीके से, जो बच्चों ने बताया है कि सर इसके जल्दी हो जाता है, तो उसके तहत आपके कमेंट के आधार पर हम ये सवाल लगा रहे हैं। 2, 22 दिया है इसमें, और 10, 3 इनके बीच की दूरी बेटा कितनी है? डी बराबर 10 मात्रक। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? तो हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? √(x2 - x1) का होल स्क्वायर बाई 2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब हम d बराबर दे दिया है, या डी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं। डी स्क्वायर बराबर (x2 - x1) का होल स्क्वायर बाई 2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो, अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं। डी का मान कितना दिया? 10 का स्क्वायर, और x2 का मान 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। तो 100 हुआ, और 10 में 2 2 गए 8, 8 का वर्ग, और प्लस 3 का स्क्वायर है 9, और प्लस के 22 स्क्वायर माइनस के 6y। ठीक है, अब इसमें 100 बराबर 64, और प्लस के 9 प्लस के 22 स्क्वायर माइनस के 6y। ठीक है, अब ये इधर ले आओ। 9 और 6 कितने हुए? 64। 9 में से 9 9 4 13, तो इसमें से आप 100 माइनस 73 कर देंगे, और प्लस के बराबर के 22 स्क्वायर माइनस के 6y। तो कितना हुआ? 10 में 3 गए 7, तो 27 बराबर 22 स्क्वायर माइनस के 6y। ऐसा करते इधर को उधर ही ले जाते हैं। 22 स्क्वायर माइनस के 6y माइनस के 27 बराबर 0। द्विघात समीकरण बनाते हैं। ठीक है, अब द्विघात समीकरण बनाएंगे, इसके गुणनखंड कर देंगे। तो 22 स्क्वायर 9 3 27, 9y, और प्लस के 3y माइनस के 27 बराबर 0। तो y माइनस के 9 प्लस के 3, तो y माइनस के 9 बराबर 0। तो y क्या बच जाएगा? y माइनस के 9 और y प्लस के 3 बराबर 0। तो यहाँ आते हैं, देखो, y माइनस के 9 बराबर 0, तो y बराबर 9, और y प्लस 3 बराबर 0, तो y बराबर -3। तो क्या पूछ रहा? y का मान जो होगा, y का मान आएगा -3, 9। ठीक, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत समझ में आया होगा, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, धन्यवाद। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक खास सवाल दिया है, देखिए। x और 1/x का माध्य m है, और x³ और 1/x³ का माध्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ भी लिख दिया है, जो दिया है, तो उसने दिया EX³ प्लस 1/x बराबर, इसका माध्य क्या दिया? m।
तो बटे 2 करो इसके लिए, तो इसमें हो जाएगा एक्स क्यू एक्स प्लस 1/x बराबर 2m। ठीक, अब इसमें हमने दे दिया, अब पूछता क्या है, उसको ज्ञात करना है एक्स क्यू प्लस 1/x³ बटे 2 का मान ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना। तो इसमें क्या करेंगे, सूत्र खोल दें, एक्स प्लस 1/x और एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x² माइनस के एक्स गुणा 1/x। तो ये तो कट गया, बटे 2, ये माध्य पूछ रहा है, माध्य बराबर। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स प्लस 1/x और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस के 1। तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें 2 जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे। ठीक, सबके बटे 2। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1/x जो कहते हो, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस माइनस इधर कर लो, कितने हो जाएंगे 3, सबके बटे 2। ठीक, अब इसमें एक्स प्लस 1/x का मान कितना दिया था 2m, एक्स प्लस 1/x का मान 2m का होल स्क्वायर माइनस के 3/2। तो 2m और 4m² और माइनस के 3 और बटे 2। तो ये क्या बन जाएगा, 2 से 2 काट दो, तो 4m³ और माइनस के 3m, 4m³ गुणा करवाओगे तो बटे 4m³ माइनस के 3m। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है किसका, यानी x³ प्लस 1/x³/2। ये आपका समांतर माध्य का निकल आया। ठीक, चलते अगले सवाल की ओर। एक घा हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम एक घा लेके चल रहा हूँ, एक घा। ये भी 2 नंबर का सवाल है, एक घा तो 4 नंबर का है भाई। ठीक है, एक घा कितने का है, 4 अंक का है, 4 अंक का है जी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। ठीक, उसके बाद लिख लेते हैं बारंबारता। ठीक, उसके बाद लिखते हैं संचयी बारंबारता। ठीक, तो अब लिखते वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक, ये दिया आपका है। अब बारंबारता 5, 8, 20, 15 और 7। ठीक, संचयी बारंबारता इसको जोड़ते, 5 के 5 और 5। ठीक, 8 5 13, 13 33, 33 15 48, 48 7 52, 8 7 15 55। ठीक, अब तुमको ये चीज़ें इतनी मिल गई हैं। अब हम देखते हैं इसको। अब इसमें n बराबर आ गया आपका है, n बराबर जो आपका मिला है वो है 55। तो n/2 करेंगे, इसको करेंगे तो कितना आएगा, 27 दूनी 54, 27.5 मिलेगा। तो अब 27 किस रेंज में है, इसके और इसके बीच में पड़ता है, तो इसको हम मानेंगे CF। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा CF बराबर आपका हो जाएगा 13, और इसके जस्ट सीधे चले जाओ। ठीक है, इस रेंज में सबसे ज़्यादा बारंबारता क्या है, F1 बराबर 20, इसे मानते हैं F1। तो इसके सीधे में चले जाओ और L बराबर हो जाएगा 20। ठीक, अब हम सूत्र लगाते हैं, माध्यिका का सूत्र लगाते हैं, ME बराबर L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। H यहाँ पर होगा। ठीक है, तो मैं पुनः लिख रहा हूँ सूत्र, ME बराबर L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक, अब इसमें H बराबर ही भर जाओ, H बराबर कितना 10 10 है इसमें,
तो एल का मान 20। n/2 कितना आया था 27.5। सी एफ कितना आया था 13 बटे ये कितना आया था आपका एफ कितना आया था 20। एच कितना आया था आपका 10। ठीक, तो 20 प्लस कितना आएगा जी 14.5 आएगा, घटाओगे तो साथ में 3 गए 4 बटे 20 गुणा 10, जिससे से कट गया तो ये आ जाएगा 20 प्लस भाग करोगे 7.25, तो इसकी माध्यिका कितनी आ जाएगी 27.25। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, क्लियर। 4 अंक का सवाल है, 4 अंक का है, मैंने दे दिया है। चलते हैं अगले खंड की ओर। का अंगा देखो, ये भी सवाल बहुत अच्छा है। तो एक का अंगा का है, ठीक है, तो इसको हम लेके चल रहे हैं। उसने दिया है पहली संख्या 255 और दूसरी संख्या 867। ठीक है, और HCF बराबर उसने दिया है 51 और LCM बराबर हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लेके चल रहे हैं इसके लिए। देखो, सूत्र होता है LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे मासा, यानी HCF। ठीक, तो इसमें मान भर दीजिए 255 867 बटे 51। 51 पंजा 255, तो 5 गुणा 867, तो इसका गुणनफल कितना आएगा 4335। तो LCM बराबर 4335। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सर्वेश सर कलान को। ठीक, चलते हैं। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये कई बार ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी जगह पर अंडर रूट 3 हो सकता है, अंडर रूट 5 हो सकता है, अंडर रूट 7 हो सकता है, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, मगर इसमें आना एक तय है। ठीक है, तो हम लिखते हैं, दिया है उसने, दिया है अंडर रूट 2 एक अपर में संख्या है। हमको सिद्ध क्या करना है, अपर में संख्या सिद्ध करना है। तो ठीक है, माना अंडर रूट 2 एक परमेय कैसी है संख्या है। हमने माना अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या है तो इसलिए अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है, तो P/Q और P/Q, इसका P इसमें लिख सकते हैं P/Q एक पूर्णांक है। कैसे है, पूर्णांक है। और इनका P/Q का HCF कितना है, 1 है। 1 आ गया, तो इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं यहाँ पर नाम। ठीक है, और सहभाज्य पूर्णांक है इनका। सहभाज्य पूर्णांक कैसे भी लिख सकते हो, सह अभाज्य कैसे है पूर्णांक है। P/Q सहभाज्य पूर्णांक है, और इसका मासा कितना आया 1 आया है। ठीक, ऐसे बंद कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट, यही हमारी अवधारणा है। ये हमारी अवधारणा अगर फेल हो गई, अगर 1 नीचे भी आ जाता है तो हमारी अवधारणा सत्य हो जाती, वरना इसके विपरीत आता है तो हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं अंडर रूट 2 बराबर P/Q, दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे।
जब वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो लिखेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ थोड़ी भाषा लिखेंगे, जब पी स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो पी को भी 2 क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक, यहाँ हमारा इसका, मान लीजिए इसको 2 विभाजित कर रहा है तो P को भी 2 विभाजित करेगा। अब इसमें हम कुछ मानेंगे, तो P बराबर हम 2C मान लेते हैं, 2C। तो P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, P स्क्वायर बराबर हो जाएगा, P स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4C स्क्वायर, 4C स्क्वायर। अब यहाँ लिखोगे पी स्क्वायर का मान, इसे समीकरण 2 ले दो आप, समीकरण 2 पी स्क्वायर का मान, पी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में, ठीक 2 में रख देंगे। जब 2 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4C स्क्वायर बटे 2, 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 2C स्क्वायर। अब सी स्क्वायर बराबर करो आप, सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पर भी लिखो आप, जब क्यू स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, इसलिए तो क्यू को भी 2 विभाजित करेगा। ठीक, अब देखो यहाँ समीकरण से दे दो आप 3 दे दो। अब देखो समीकरण 2 और 3 में क्या कॉमन है, समीकरण 2 बा 3 का HCF कितना आया 2, समीकरण 2 बा 3 का HCF कितना आया 2। देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ भी कर रहा हूँ, बात पकड़ में आ रही है। और ऊपर कितना है इसका HCF 1 है। ये मेरी धारणा, जिस सवाल की अवधारणा निकलती आ रही है। तो लिखोगे नोट समीकरण 2 बा 3 का HCF 2 है, परंतु समीकरण 1 का HCF 1 है। अतः हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई है। इसलिए अंडर रूट 2 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था। अंडर रूट 2 कैसी हो गई, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। और देख सकते हो मैंने बहुत ही विधांश इसके लिए दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बहुत ही विधांश इसके लिए आप धीरे धीरे इसको नोट कर लीजिए। सवाल भूल के मत जाना, ठीक है, ये सवाल भूल के नहीं जाना आप लोगों को है। चलते हैं अगले सवाल की ओर।